स्वागत है आपका चेंज इंडिया एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हमारा स्पेशल शो। अब हम आ रहे हैं मुद्दा नंबर 5 पे, जो कि हमारी रिकमेंडेशन है अगले प्रधानमंत्री के लिए, जिससे कि भ्रष्टाचार को काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। और ये भी एक बड़ा ही सिंपल सा एक्शन पॉइंट है, लेकिन इतना सिंपल है कि करना इसको बड़ा मुश्किल है, और वो है इलेक्टोरल फंडिंग का। हमारे हिसाब से अगर 2 ऑर्डर निकाले जाएं, ऑर्डर नंबर 1, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट्स को ऑडिट करेगी। ऑर्डर नंबर 2, ₹1 से ऊपर जितनी भी आपको कंट्रीब्यूशन मिलती है, उसका कंट्रीब्यूटर का नाम आप अपनी वेबसाइट पर डाल दें। इसमें ना कोई लॉ चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से शायद ये हो सकता है। और ये 2 चीजें अगर होती हैं तो हमारे हिसाब से इलेक्टोरल फंडिंग में बहुत इंप्रूवमेंट होती है। डॉक्टर बेदी, आपका क्या कहना रहेगा? पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि हम ऑडिट कराते हैं, तो आप क्यों कह रहे हैं? ऑडिट तो कराते हैं, ऑडिट की स्टेटमेंट हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर मांगते हैं तो हम देते हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। जो भी कोई भी डोनेशन 20,000 तक है, उसके नीचे के लिए उसके लिए रसीद देनी जरूरी नहीं है, और उसके लिए उनका नाम भी नहीं। इसीलिए कईयों ने बड़ी प्रॉपर्टीज कमा ली। कई पॉलिटिकल पार्टीज के पास बहुत जमीनें हैं, एक डिक्लेयर किया कुछ करोड़ और आज हजारों करोड़ के कहां से आए? वो सारा कहते हैं गिफ्ट आई 20,000 से ज्यादा। आई थिंक एक रुपया जैसे आपने किया है दिल्ली में, एक पैसे की रसीद देनी चाहिए, चाहे वो ₹1 है, चाहे वो 20,000 है, चाहे वो 1 करोड़ है। पहले तो ये, और इसी को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज अंडर आरटीआई आती हैं, और वो कानून अभी भी, रूल अभी भी है, लागू है, चाहे स्टैंडिंग कमेटी ने अभी भी उसको हटा दिया है अभी रिसेंटली। लेकिन ये कानून ये है कि उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई में आती है, इसलिए आपकी जो फंडिंग है, चाहे ₹1 की है चाहे करोड़ की है, वो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन में आएगी, लोग जान सकते हैं। प्रोफेसर गुप्ता। नहीं, मैं इससे सहमत हूं। मुझे लगता है कि अब तक हम लोग सोचते रहे कि बिना पैसे का इलेक्शन नहीं जीत पाते, और बहुत पॉलिटिशियंस ये आपको कहेंगे भी कि बिना दारू दिए, बिना पैसे दिए इलेक्शन जीतना मुश्किल है, नामुमकिन है। इससे बहुत अच्छे लोग जो है डर गए इलेक्शन में आने के, क्योंकि हमारे पास पैसे कहाँ पे है, हमारे पास बंदूक भी कहाँ है, तो हम कैसे इलेक्शन लड़े। आप पार्टी का जो इमरजेंस है ये साबित करता है कि पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत है पर ब्लैक मनी या हिडन वेल्थ की जरूरत नहीं है। और ये जब साबित किया है, मैं समझता हूं कि अभी दूसरे पार्टी को समझना चाहिए कि अगर लोगों से कहे कि हमें पैसे चाहिए क्योंकि लोग दारू पीना चाहते हैं और पैसा चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। धीरज, ये भी एक लैंड की तरह एक वैसा ऑर्डर है जो कि प्रधानमंत्री शायद पहले 60 दिन में निकाल सकते हैं और निकालना चाहिए। हम इस एजेंडा में और भी सुझाव दे सकते थे, जैसे कि सरकार फंड का इलेक्शन को के सीमाएं हो, ऊपरी सीमाएं हो, हमने वो नहीं दिया। हमने बस ये बोला है कि ट्रांसपेरेंसी हो, वेबसाइट पे डाल दीजिए ₹1 से ऊपर। मेरे ख्याल में शायद रिवाइज कर देना चाहिए ₹1 के ऊपर, नहीं तो वो ₹1 और ₹1 के बीच में। मैं ये कहने वाला था कि कहीं ऐसा ना हो कि 99 पैसे की इतनी कंट्रीब्यूशन होनी शुरू हो जाए कि वो भी आपकी वेबसाइट पे ना आए। इट हैज टू बी 1 पैसा। सो ये भी अगेन एक सिंपल इफेक्टिव रूल है जो कि नया प्रधानमंत्री इसको लागू कर सकते हैं। एक और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन अगेन कुछ स्टेट्स में हो रहा है, कहीं पूरी जगह नहीं हो रहा है, सेल्फ अटेस्टेशन। आज कितने एफिडेविट हमको देने पड़ते हैं, कितनी सरकार को डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, उनको हमको भगाया जाता है कि आप पटियाला हाउस जाइए, 30 हजारी कोर्ट जाइए, नोटराइज करवाइए, इससे अटेस्ट करवाइए। अगर वो सब हटा के सेल्फ अटेस्टेशन कर दें तो एक जो इंटरफेस है सिटीजन का सरकार के साथ, जहां से छोटी पेटी करप्शन शुरू होती है, वो कम हो जाता है। और एक इसके साथ जुडिशरी के साथ एक और जुड़ा हुआ मुद्दा है कि क्या हम टाइम लिमिट नहीं लगा सकते हैं कि सरकार जितने अपील करती है, बार बार अपील करती है, क्योंकि सरकार सबसे बड़ा लिटिगेंट है इंडिया में, वो ना करे, कंसिलिएशन करे, आर्बिट्रेशन करे, एक टाइम लिमिट में जुडिशियल केसेस को सेटल किया जाए। तो ये कितना प्रैक्टिकल है डॉक्टर बेदी? एफिडेविट का मामला मुझे मालूम है पंजाब गवर्नमेंट में शुरू हो चुका। मैं अभी 2 दिन चंडीगढ़ हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अब हम कोई अटेस्टेशन नहीं चाहिए। एक्चुअली पंजाब रिफॉर्म्स कमीशन ने बनाया, जहां आप उसके मेंबर थे। ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। दूसरे स्टेट्स में भी अगर नहीं है तो मैं समझती हूं पंजाब का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। जुडिशरी पर मैं ये कहूंगी कि जुडिशरी अब तक दूसरों को जज करती है, लेकिन अपने आप को भी जज करे कि हम क्यों नहीं बेटर कर सकते। 2 तरीके होते हैं इंप्रूवमेंट के। एक होते हैं बाहरी, जब तक सपोर्ट और ना मिले तब तक हम नहीं कर सकते। एक होता है जो आपके पास है, क्या उसको आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझती हूं हर कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर हाई कोर्ट, हर सुप्रीम कोर्ट भी एक ऐसा सेल्फ सर्चिंग करे
अपने आप को भी जज करे कि हम बेटर कैसे कर सकते हैं। जो भी साधन है हमारे पास, क्या हम अपना ट्रायल फास्टर कर सकते हैं, क्या जजमेंट्स हम कम दे सकते हैं। सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट्स और डे टू डे ट्रायल है, क्या हीनस ऑफेंसेस है, लेकिन खुद ही कोर्ट्स उसको वायलेट करते हैं। आफ्टर ऑल निर्भया का केस 9 महीने में 8 महीने में खत्म हुआ, जहां चाह थी वहां राह हुई ना। तो उस वक्त डायरेक्शन भी थी, लेकिन इन्होंने किया, फालतू की जजमेंट्स इन्होंने नहीं दी। वकीलों ने जब मांगी तो कहा नहीं, रिजेक्टेड। तो मैं ही समझती हूं कानून इनके हक में है, लेकिन कोर्ट भी अगर अपनी तरफ भी झांक के देखे, अपना भी ऑडिट करे और अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करे, बेटर हो सकता है। लेकिन मुझे समझती हूं कि जैसे सीएजी फाइनेंशियल ऑडिट करती है, वी मस्ट हैव अ जुडिशियल परफॉर्मेंस ऑडिट। हमें जरूरी है जुडिशियल परफॉर्मेंस भी। कौन सा कोर्ट, कई कोर्ट्स ने तो 1 महीने में रेप केस को फाइनलाइज कर दिया, राजस्थान हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने, लेकिन कई 20-20 साल लगाए रखते। कोर्ट जजेस तो वही है, कोर्ट्स तो वही है, लेकिन एक महीने में कर पा रहा है और एक 20-20 साल नहीं कर पा रहा। इनके आपस में भी बड़ा परफॉर्मेंस में बहुत डिफरेंस। तो आप कहते हैं कि अगर ये सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर हम वेबसाइट पे डालें, ट्रांसपेरेंट करें और एक बेंचमार्किंग कर दें कि इस तरह का केस है तो इसको शायद 30 या 35 या 100 दिन या 200 दिन में करें, एक बेंचमार्किंग हो जाए, तो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन इंपैक्ट होगा। और एक एक्सटर्नल ऑडिट जुडिशियल परफॉर्मेंस की बड़ी सख्त जरूरत है। कौन सा कचहरी सुस्त है, कौन सी कचहरी बहुत आगे है, क्यों, दोनों में फर्क क्यों है। मे बी द बेस्ट कोर्ट, एक अवार्ड दिया जाए, जुडिशियल बेस्ट कोर्ट, पब्लिक दे अवार्ड कि ये बेस्ट कोर्ट, ये इसने सबसे ज्यादा अच्छा, ज्यादा न्याय करा। आई थिंक ऐसा परफॉर्मेंस, जुडिशरी को भी हमको ऐसे अलग नहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूटिव को भी कोर्ट्स उनको और देने चाहिए, जैसे स्पेशल कोर्ट्स कहे। मैंने देखा पीछे रिकॉर्ड में प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी घोषणाएं करते हैं, इतने कोर्ट्स आ जाने चाहिए, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं होता क्योंकि स्टेट्स के पास बजट नहीं है। प्रोफेसर गुप्ता, आपको लगता है कि इसका अगर ये बेंचमार्किंग होती है, अगर लेवल ऑफ अपील्स हम काट के सिर्फ कहते हैं कि सरकार सिर्फ 2 बार अपील करेगी, अगर हम कहते हैं कि ये जैसे आपने बोला कि परफॉर्मेंस ऑडिट होगा और उसका ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट वगैरह पे जाएगा, तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन इंपैक्ट होगा? जरूर होगा, क्योंकि अगर हम वेबसाइट पे डाल दें, अगर बेंचमार्क भी करें जैसे आप कह रहे हैं, तो आपको फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि किस कारण से हम इस बेंचमार्क को वायलेट किए, ये बताना पड़ेगा। ये न कैसे ये बेंचमार्क 6 महीने के है, आपने 1.5 साल लगा दिया, 2 साल लगा दिया और कोई क्वेश्चन नहीं होगी। इसलिए जो डॉक्टर बेदी कह रही है, जुडिशियल रिव्यू बहुत जरूरी है। एफिडेविट के बारे में मैं ये और कहना चाहता हूं कि एफिडेविट सिर्फ कुछ एरिया में जरूरी है बाय लॉ, बाकी जो एफिडेविट हम लोग करते रहते हैं हर रोज, वो लीगल नहीं है, वो सिर्फ ऑफिशियल लोग अपने ईगो के लिए हम लोग ने सुपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ, ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर बनाया, वो जरूरी नहीं है। इसलिए पंजाब गवर्नेंस कमीशन जो जिक्र हो रही थी, उन्होंने सबको निकाल दिया। मेरे ख्याल से अकाली दल ने जीता इस बार सिर्फ इस पॉइंट पे, सिटीजन्स चार्टर पे, और सिटीजन्स चार्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आम जनता को फायदा होता है उससे आप इलेक्शन भी जीत सकते हैं, ये अभी लोगों को समझना चाहिए। अब जब आप आ गए हैं पार्टी में, पावर में, इट शोज। सिटीजन्स चार्टर में सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक टाइम लिमिट है फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। अगर आपने सर्विस डिलीवर नहीं किया इस टाइम लिमिट में, तो आप पे फाइन लगेगा 500 रुपया का पर डे। राइट, इस तरह का एक फाइन लगना चाहिए। अब जुडिशरी न्यायालयों का यही हाल है कि आजकल वो सरकार के बिजनेस में ज्यादा दखल दे रहे हैं और अपने काम कम कर रहे हैं। जस्टिस ज्यादा दें, जो सरकार का काम है वो सरकार को करना दें, और दूसरा कम छुट्टी लें। इतनी ज्यादा छुट्टी जितना इंडियन जुडिशरी लेता है और कोई नहीं लेता। ये वेकेशन की बात जो ये तो बल्कि आम आदमी का बहुत ज्यादा डिमांड होनी चाहिए कि फ्राइडे रात को अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसका कोर्ट ऑफ अपील मंडे मॉर्निंग को जाके होता है, और फिर लॉन्ग समर में रिसेस होता है, विंटर में रिसेस होता है। जब इतना बैकलॉग है केसेस का, जब इतना प्रेशर है, तो इन सबको कम करना चाहिए जजेस को। ऑफ कोर्स मांगे सरकार से कि और जजेस दें और बजट दें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तक ना मिले उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि केसेस जस्टिस टाइम पे डिलीवर हो। तो ये हमने देखा कि जजमेंट भी 20 पन्ने के होने चाहिए। जी, ये भी जरूरी। मुझे लगता है कि स्टेनोटाइपिस्ट सेक्रेटरी जो है जजेस के, उनको निकाल दीजिए, उनको कोई और काम दीजिए। जजेस को अपना आप काम लिखना पड़े तो 20 पन्ने के ज्यादा नहीं होगा। नहीं, ये बात सही है, क्योंकि मुद्दा जो लॉ का होता है वो तो शायद 10-15 पेजेस का होता है या 20 पेजेस का होता है। बाकी तो एफिडेविट्स में से जो डिटेल होती है वो वही जजमेंट्स में डाल दी जाती है। अपना थियोरी भी लगाते हैं। हिंदू वे ऑफ लाइफ क्या है, औरतों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, जबकि आपका कोर्ट केस में ये पॉइंट ऑफ लॉ तो कुछ है नहीं उसमें, है नहीं। आप कुछ कह रहे हैं? पार्लियामेंट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल ला रही है, लेकिन उसमें जुडिशियल ऑडिट परफॉर्मेंस नहीं है।
शिकायतों के ऊपर है जजेस की, Right. लेकिन अगर परफॉर्मेंस है वो नहीं समझी जा रही। मैं समझती हूँ परफॉर्मेंस, और इसलिए पैकेज ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स जो भी नए प्रधानमंत्री आए ये पैकेज करना पड़ेगा हमको, Right. ताकि हमें ये बेटर जुडिशरी मिले। तो ये आपने सुना कि ये किस तरह से छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से इतना भारी इंप्रूवमेंट करके आम आदमी की जिंदगी को काफी हद तक कन्वीनियंट किया जा सकता है। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए thinkindia.in.com पे अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए और वहीं बने रहिए, क्योंकि हम अभी वापस आते हैं आखिरी सेगमेंट में।